बडनेरा शहर में जगह जगह पर सड़क निर्माण कार्य की दर्द भरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि बडनेरा शहर वासियों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि होली क्रॉस से लेकर आजाद चौक तक और डायमंड स्कूल के पास में भी सड़क और नाली का विकास कार्य चल रहा है। मुख्य सड़क पर ही विकास कार्य का पूरा सामान पड़ा हुआ है और यह सामान काफी दिनों से जैसे का तैसा पड़ा होने से पूरा मार्ग बंद हो जाता है। इसी प्रकार से झंझारपुरे के मेन रोड पर आप यह जो विकास कार्य की तस्वीर देख रहे हैं, यह रास्ता सिंधी कैंप सहित पवन नगर और इंदिरा नगर को जोड़ता है, लेकिन यह भी रास्ता बंद पड़ा है। सड़क निर्माण कार्य होने के बाद से दोनों साइड से लगने वाले पेइंग ब्लॉक के लिए अब तक कछुआ गति से भर्ती का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो यह सड़क निर्माण कार्य अजब ही तरीके से होने की तस्वीर दिख रही है। सड़क निर्माण कार्य होने के बाद में सड़क से 2 फीट से लेकर 2.5 फीट अंदर तक आपको इलेक्ट्रिक के पोल लगे दिख रहे हैं। भविष्य में इन इलेक्ट्रिक पोलों से बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। जगह जगह पर आपको मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी। दूसरी ओर जहां जहां पर बड़े मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, उन्हें भी नहीं हटाया गया है। सड़क निर्माण कार्य के समय जेसीबी से खुदाई करते समय पानी की पाइपलाइन जगह जगह फूट चुकी है, जिसके चलते पानी की आपूर्ति का कोई समय नहीं है और इसका खामियाजा बडनेरा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन हमारे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बडनेरा की तस्वीर। मुख्य मार्केट परिसर में हम लोग मौजूद है और यहाँ पे बडनेरा के बहुत सारे क्षेत्रवासी भी मौजूद है। बडनेरा शहर के मुख्य मार्केट परिसर होने के बाद में अभी भी खुदाई का काम सुबह 12 बजे से यहाँ पर शुरू हुआ था, जो अब तक तो मुकम्मल नहीं हुआ है। कैमरे में आप पूरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इस अधूरे काम की वजह से जनता को क्या तकलीफ हो रही, आइए हम जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो है शहनशाह से। क्या लगता है भाई आपको, ये जो काम रुका हुआ है, ये जो रोड का काम हो रहा, पिछले 1 साल से काम हो रहा, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पे बहुत दिक्कत है। यहाँ पे मैं बडनेरा अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करा कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा यहाँ पे किराना दुकान भी है, यहाँ पे हर समाज की दुकान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, और मेन चौक है ये मेन चौक पर इतना दिक्कत हो रही, तो परेशानी हो रही। अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो महानगर पालिका के कर्मचारी का नाम लेता, महानगर कर्मचारी से बात करो तो वो ऊपर के अधिकारी से बात करता। यानी यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक, कोई ऐसा कोई इंजीनियर बोलो या कोई बोलो, ऐसा कोई सही तरीके से यहाँ पे आयुक्त बोलो या कुछ कोई भी नहीं है। यहाँ सबके मनमानी काम हो रहा, रोड का काम चालू है, जगह जगह पे पाइपलाइन फूट रही और नीरा पानी। ये रोड ऐसा है कि यहाँ से पूरे स्कूल के बच्चे, होली क्रॉस रहे, उर्दू स्कूल रहे, मराठी स्कूल रहे, कोई भी स्कूल है तो सारे बच्चे इसी रास्ते से जा रहे। कल पीर का दिन है और यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऐन इतवार के दिन आप देख सकते हैं कि पीछे काम चालू है। कल सोमवार है, रविवार के दिन काम करके छोड़ के चले जा रहे, सोमवार के दिन दिक्कत दुकान वालों को भी। लोग बाजार पानी करने को आते, उनको मालूम होने के बावजूद वो ऐन इतवार के दिन काम कर रहे। यानी जानबूझ के दुकानदारों को, नागरिकता को परेशानी करना है, ये ठीक नहीं है। इस पे एक्शन लेना चाहिए। मनपा द्वारा काम हो रहा है तो यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के सहायक आना चाहिए, क्या परेशानी है देखना चाहिए। तो जैसा कि आपने जाना कि परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन विकास कार्य के नाम के ऊपर में बडनेरा शहर वासियों को मानसिक रूप पर जो है तौर पर शोषण किया जा रहा है। शासन इस ओर कब ध्यान देंगे, कितने जल्दी बडनेरा शहर में ये रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे तो बडनेरा शहर में पानी की आपूर्ति एक दिन के आड़ में की जाती है, लेकिन यह पाइपलाइन फूटने की वजह से
पानी की आपूर्ति का कोई समय नहीं रह गया है। आजाद चौक में रविवार की सुबह 12 बजे से कंपनी मोबाइल शॉपी के सामने जो नाली पानी से लबालब भरी हुई थी उसको खाली करने की कोशिश करते हुए ठेकेदार के कर्मचारी दिख रहे थे, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद में भी पानी के पंप ने साथ न देने के चलते काम नहीं हुआ। फिर जेसीबी के जरिए काम किया गया तो पानी की एक पाइपलाइन और फूट गई। काफी समय बीतने के बाद में फिर से दोबारा ठेकेदार के कर्मचारियों ने आकर सड़क की खुदाई शुरू की और इस खुदाई में फिर से एक और मुख्य पाइपलाइन फूट गई, जिसके चलते बडनेरा शहर में रविवार को होने वाली पानी की आपूर्ति समय पर नहीं हुई। इस प्रकार से बडनेरा शहर में मुख्य दुकानों से लेकर गुजरने वाले बडनेरा वासियों को अब गलियों गलियों घूमना पड़ रहा है। यह विकास कार्य अपंग व्यक्तियों के लिए तो यह एक मुसीबत की जड़ बन चुका है। किसी के सहारे के बिना वह सड़क से दूसरी ओर भी नहीं जा सकते हैं। सभी तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे बडनेरा शहर वासियों के लिए यह विकास कार्य न होते हुए मानसिक शोषण का एक कार्य चल रहा है। पर इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, अधिकारी या ठेकेदार जो अपनी मनमर्जी का कार्यभार चला रहे हैं? हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार के सर पर किसी बड़े राजनेता का हाथ है, जिसके चलते वह अपनी मनमर्जी का राज चला रहा है। इस पर हमने बडनेरा शहर के जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश की कि आखिर कहां और कैसे बडनेरा शहर वासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं आजाद चौक का। रोड का निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन दोनों ही ओर से जो ब्लॉक बनाकर काम किया जाता है और उसके बाद में रोड मुकम्मल होता है। लेकिन इसी के चलते बडनेरा शहर वासियों के लिए ये सड़क जो है अभी सरदर्द साबित हो रही है। सुबह 12 बजे से भी यहाँ पर जो है विकास कार्य का काम किया जा रहा था, नाली खोदी जा रही थी, लेकिन उसके बाद में पाइपलाइन फूट गई। इस संदर्भ में बडनेरा शहर वासियों में जो है बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से सड़क निर्माण कार्य के विकास कार्य के चलते लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या लगता है आपको, ये सड़क विकास कार्य जो हो रहा है ये जनता के लिए सुविधा के लिए हो रहा है कि सरदर्द साबित हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अकरम अब्दुल अहद देशमुख। पिछले 1 साल से ये सड़क का कार्य चल रहा है। सड़क तो कंप्लीट हुई नहीं है, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे खंबे भी अभी जो लाइन के है वो भी कंप्लीट नहीं हुए, वो उनको निकालना भी अभी बाकी है। उसके अलावा आप देखो सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो है पानी की। जब जब ये लोग काम कर रहे हैं, जब जब पाइपलाइन फूट जा रही है, और जब पाइपलाइन फूट रही है तो करीबन 6 से 7 दिन तक के वो पाइपलाइन पर काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो तमाम बडनेरा वासियों को जो तकलीफ हो रही है पानी की, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और यहाँ पे जब जब रोड बन रहा है उसमें गंदगी हो रही है। आप अगर देखेंगे, आपका कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है, तो उससे बीमारी होंगी, उससे कोई अगर इंसान को नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जैसा कि आपने जाना कि परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन विकास कार्य का एक मुद्दा ऐसा है जो सामाजिक तौर पर जनता पर सौंपा जा रहा है। इसमें भी हमारे माजीनगर से और मजीद बापू से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि शासन की कहाँ गलती हो रही है। और यहाँ पे जब से भी काम शुरू हुआ है बहुत लापरवाही चल रही है काम के अंदर में। बच्चों के स्कूल का वक्त खराब होने, अभी नाला जो बन रहा है, जो पुलिया बन रही है, इसके अंदर में स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी हुई है और लोगों को भी बहुत परेशानी है। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये काम के अंदर में बहुत लापरवाही कर रहे हैं लोग। और ये चौक का मामला है, सभी को तकलीफ है, धंधे वालों को तकलीफ है, आने जाने वालों को तकलीफ है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ सबसे बड़ी है। छोटे छोटे बच्चे चलते हैं भाई। जैसा कि आपने जाना कि ये सड़क जो है मुख्य बाजार परिसर के साथ साथ इस सड़क से ही 3 से 4 बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। यहाँ से सुबह से शाम तक स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी भी जाते हैं। लेकिन इस निर्माण कार्य के चलते सैकड़ों दुकानदारों की दुकानदारी भी खराब हो रही है। इस सब के बारे में बडनेरा शहर वासियों की क्या मांग है, बडनेरा शहर वासियों को क्या तकलीफ हो रही है, वो आपने जाना। विदर्भ न्यूज की टीम यहाँ पहुंची थी। जनता से भी हम अनुरोध करते हैं कि अपना इसके ऊपर में याद से जो है आप अपना मूल्य जो है मत दीजिए कि वाकई में ये सड़क निर्माण कार्य सुविधा के लिए है या जनता की सरदर्द के लिए। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज बडनेरा। शोएब खान के साथ कैमरामैन साबिर हुसैन की यह रिपोर्ट।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।